नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। किसान क्रेडिट कार्ड से मध्य प्रदेश के 72 लाख किसानों को फायदा। लोन की लिमिट अब 5 लाख रुपए। 12 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी 30,000 का कर्ज। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इससे मध्य प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपना स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू करने वालों के लिए अब बैंक लोन की अधिकतम सीमा 30,000 रुपए कर दी गई है। अब तक 10,000 रुपए तक का लोन मिलता था। राज्य में करीब 12 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। खास बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार के बजट को तैयार करने में एमपी के 2 IAS अफसरों को भी अहम भूमिका रही है। बजट में केंद्रीय योजनाओं में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, आइए जानते हैं। क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने शुरू की थी। मकसद है किसानों की खेती से जुड़ी परेशानियों को कम करना है। फायदा है किसानों कम ब्याज दर, आसान लोन चुकाने की सुविधा, बीमा कवरेज, बचत खाते पर ब्याज और डेबिट कार्ड जैसे कई फायदे मिलते हैं। कैसे ले सकते हैं फायदा? बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के 15 दिन के भीतर कार्ड मिल जाता है। इस कार्ड के जरिए किसान जरूरत पड़ने पर कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। पशुपालन, मछली पालन या खेती से जुड़े कारोबार के लिए KCC के जरिए शॉर्ट टर्म लोन लिया जा सकता है। ब्याज दर 2% से 4% तक होती है, जिससे लोन चुकाना आसान होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत सक्रिय क्रेडिट कार्ड खातों की संख्या 65,83,000 है और करीब 7.5 लाख मछली पालक है। KCC कार्ड की अवधि 5 साल की होती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसके तहत खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे किसानों को 9% ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल लोन दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2% छूट देती है। समय से लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज में बतौर प्रोत्साहन 3% कमी और कर दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4% दर पर कर्ज मिल जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार पहले साल 10 लाख कार्ड जारी करेगी। इससे मध्य प्रदेश के 49,000 छोटे उद्योगों को फायदा मिलेगा। पीएम स्वनिधि योजना का 12 लाख स्ट्रीट वेंडरों को फायदा। पीएम स्वनिधि योजना का फायदा ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को मिलता है जो अपना स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। केंद्रीय बजट में अब स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए 30,000 रुपए तक का बिना गारंटी वाला लोन मिलेगा। मध्य प्रदेश में साल 2024 में 12 लाख लोगों को 21 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। इनमें से 8,38,000 स्ट्रीट वेंडर डिजिटली लेन देन कर रहे हैं। इन्हें हर महीने 100 रुपए तक का कैश बैक मिलता है। समय पर लोन चुकाने वाले वेंडर्स को 7% तक की ब्याज सब्सिडी मिलती है। SC और ST महिलाओं के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में SC ST वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा की है, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। इस योजना में सफल स्टैंड अप इंडिया स्कीम से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाएगा। दरअसल मोदी सरकार महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज आसान शर्तों पर उपलब्ध कराती है। ये योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। लाडली बहनों के लिए अपडेट, जल्द आएगी 21वीं किस्त, फिर खाते में आएंगे 1250 रुपये। आपको बता दें, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1 करोड़ 27 लाख लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। जल्द योजना की 21वीं किस्त जारी होने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को योजना की किस्त जारी की जाती है। हालांकि कभी त्योहारों और स्पेशल मौकों को देखते हुए समय से पहले भी किस्त जारी कर दी जाती है। दरअसल लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए चलाई जा रही बड़ी योजनाओं में से एक है। इसे पिछली शिवराज सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू किया गया था। पहले 1,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अब 1,250 रुपये महीने के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं। अब तक योजना की 20 किस्त जारी हो चुकी है। हालांकि जनवरी में 1 करोड़ 29 लाख की जगह 1 करोड़ 27 लाख महिला को भी पैसे मिले थे, क्योंकि 1,63,000 महिलाओं की उम्र सीमा ज़्यादा होने के चलते अपात्र घोषित कर दिया गया था। वही 21वीं किस्त है वो 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच कभी भी जारी हो सकती है। 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं। आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग की मुराद पूरी कर दी।
एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स प्रणाली में कर मुक्त आय 12 लाख रुपए करने का ऐलान किया। वेतन भोगियों के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दे तो कुल छूट 12,75,000 हो जाती है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा, इससे टैक्स सिस्टम और आसान हो जाएगा। थिंक टैक प्राइस के अनुसार देश में 6 से 36 लाख तक कमाने वाले 56 करोड़ लोग मिडिल क्लास में आते हैं। इनके हाथ में करीब 1 लाख रुपए अतिरिक्त आएंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी तो विकसित राष्ट्र की दिशा में बड़ा कदम होगा। बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, 1 फरवरी से बदल जाएंगे ये 5 बैंकिंग नियम। आपको बता दें फरवरी महीने की पहली तारीख खास रहने वाली है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025 को पेश किया गया। इसके अलावा हर महीने की तरह इस महीने में कुछ नियम आएंगे, बदलाव भी होंगे। इनमें बैंकिंग बदलाव भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकिंग सिस्टम के बड़े बदलाव किए जाएंगे। ऐसे में कुछ खाता धारकों को नई व्यवस्थाओं को सामना करना पड़ेगा। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक जैसे प्रमुख बैंक में बैंकिंग सर्विस बदलेगी। नए नियमों का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग को अधिक बढ़ावा देना, साथ ही बैंकिंग फ्रॉड से बचाव करना है। आइए जानते हैं 1 फरवरी से कौन कौन से 5 बैंकिंग नियम बदलेंगे। एटीएम से नकदी निकालने के शुल्क में बदलाव। 1 फरवरी 2025 से एटीएम से नकदी निकालने के शुल्क में बदलाव हो सकता है, जिसमें बढ़ोतरी हो सकती है। नियम के अनुसार हर महीने सिर्फ 3 बार फ्री में एटीएम से नकदी निकाल सकते हैं। हालांकि इसके बाद प्रत्येक लेन देन के लिए 25 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले 20 रुपये शुल्क लिया जाता था। बता दें, अपने बैंक के एटीएम के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालेंगे तो इसके लिए 30 रुपये फीस चुकानी होगी। नियम के अनुसार एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। ब्याज दर में बदलाव। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य बैंकों द्वारा बचत खातों पर अधिक ब्याज का फायदा दिया जा सकता है। 1 फरवरी से सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 3% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया जाएगा। सेविंग अकाउंट पर 0.5% का अतिरिक्त लाभ वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। मिनिमम बैलेंस में बदलाव। 1 फरवरी से मिनिमम बैलेंस में बदलाव किया जाएगा। ऐसे में खाता धारकों को सेविंग अकाउंट में न्यूनतम राशि अधिक रखनी होगी। पहले जहां भारतीय स्टेट बैंक में खाता धारकों के लिए कम से कम 3,000 रुपये रखना जरूरी था, वही अब मिनिमम बैलेंस को 5,000 रुपये कर दिया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के खातों मिनिमम बैलेंस को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया जाएगा। वही केनरा बैंक की ओर से मिनिमम बैलेंस सीमा को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये किया जाएगा। अगर मिनिमम बैलेंस तक पैसे नहीं रखे तो खाता धारकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। एटीएम लेन देन सीमा। 1 फरवरी 2025 से बैंकिंग नियम में एक बदलाव ये रहेगा कि कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के लिए एटीएम से जुड़े नियम बदले जाएंगे। दरअसल ग्राहकों के लिए सामान्य सुविधाओं समेत फीस बदलाव किए जाएंगे। बैंक की ओर से अलग अलग तरह की बैंकिंग सर्विस के लिए फीस तय की जाएगी। ग्वालियर चंबल में 3 फरवरी को बादल छाएंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब सुबह और रात में ही ठंड का असर रहेगा, जबकि दिन में धूप चुभेगी। फरवरी के पहले दिन ऐसा ही मौसम रहा। मंडला, मलाजखंड, खंडवा और खरगोन के में तापमान 32 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक बेस्ट डिस्टर्बेंस की वजह से 3 फरवरी को उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर चंबल में बादल छाएंगे, बूंदाबांदी भी हो सकती है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रदेश के कुछ हिस्से में पहले सप्ताह में बादल छाए रहेंगे। 12, 13 और 14 फरवरी को बारिश होने का अनुमान है। 20 फरवरी के बाद ठंड का असर और कम होगा, जिससे दिन रात दोनों ही तापमान में बढ़ोतरी की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा।